फेल्यूर के जो है मेन रीजन क्या है और रोल टैप का यूज कहां पे करें। सबसे पहला जो सवाल आता है कि भैया टैपिंग एक्चुअली है क्या? सीएनसी टैपिंग में फीड गलत हुआ तो टैप तो टूटेगा ही टूटेगा। एक गलत टेप और थ्रेड स्क्रैप आउट हो गई। सीएनसी में टैपिंग एक सिंपल ऑपरेशन लगता है, लेकिन मैक्सिमम थ्रेड फेलियर यहीं से स्टार्ट होता है। थ्रेड टाइट नहीं आता, टेप ब्रेक हो जाता है या फिर गेज पास जो है क्लियर नहीं करता है और रिजेक्शन मिल जाता है। और रीजन होता है सिर्फ एक कि भैया आपने जो है रॉन्ग टेप सेलेक्ट कर लिया। आज की वीडियो के बाद आप क्लियर हो जाओगे कि स्पाइरल पॉइंट टेप कब यूज करना है, स्पाइरल फ्लूट टेप कब यूज करना है और रोल टैप का यूज कहां पे करना है। मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। बने रहिए इस वीडियो पर और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला टैपिंग से रिलेटेड। सबसे पहला जो सवाल आता है कि भैया टैपिंग एक्चुअली है क्या? टैपिंग का मतलब होता है कि भाई इंटरनल थ्रेड्स को बनाना। यहां पर दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है टैपिंग जो है कटिंग मेथड के थ्रू बनाई। दूसरा मेथड होता है आपका फॉर्मिंग या रोल टैपिंग के थ्रू जो है थ्रेड्स को बनाना। कटिंग टेप मटेरियल को कट करता है, रोल टैप मटेरियल को डिस्प्लेस करता है या फिर उसको जो है फॉर्म करता है। यहीं से टैप सिलेक्शन की थ्योरी जो है स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया टैप फेल्यूर के जो है मेन रीजन क्या क्या है। इंडस्ट्री में टैप फेलियर होने के कॉमन रीजन जो है आप समझ लीजिए। पहला रीजन है गलत टेप टाइप सेलेक्ट कर लिया। दूसरा रॉन्ग आरपीएम और फीड डाल दिया, चिप जाम होगा, गलत होल साइज बनेगा और फिर इम्प्रॉपर कूलेंट के थ्रू जो है आपका ये रिजेक्शन बन जाए। याद रखो टैप स्ट्रांग नहीं होता, प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइरल पॉइंट टेप की। इसको गन टेप भी बोलते हैं। इस टेप का जो पॉइंट है वो एंगल्ड पोजीशन पर होता है। ये चिप को आगे की तरफ पुश करता है, इसीलिए चिप जो है टैप के अंदर जाम नहीं होते। अब इसका यूज कहां करते हैं? सिर्फ और सिर्फ थ्रू होल के लिए ही इस टैप का यूज करना है। ब्लाइंड होल में यूज करोगे तो चिप बॉटम में जाम हो जाए और टैप टूट जाएगा। अब समझ लेते हैं कि भाई ये कौन से मटेरियल के लिए रिकमेंडेशन में आता है। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है एमएस, EN8, EN9 मटेरियल में और लो कार्बन स्टील के अंदर। कास्ट आयरन में ये बहुत ही बढ़िया चॉइस मानी जाती है। एल्यूमिनियम में आपको इसको कोटिंग के साथ यूज करना पड़ेगा, यानी कि टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग आप इसमें यूज कर सकते हो या फिर डीएलसी कोटिंग। इसके जो है कुछ एडवांटेज रहते हैं जिसमें कि हाई स्पीड टैपिंग जो है इसमें पॉसिबल होती है और सबसे अच्छी चीज लॉन्ग टू लाइफ आपको मिलती है और चिप जैमिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपको इसमें नहीं मिलती। अब जबकि यहां तक आ चुके हो तो समझ लो कि भैया इसकी लिमिटेशंस क्या है। ब्लाइंड होल में इसका यूज नहीं कर सकते। सॉफ्ट और स्टिकी मटेरियल में चिप कंट्रोल करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। अब देखो इतना सब कुछ तो सीख लिया, अब आरपीएम फॉर्मूला भी याद रखो। आरपीएम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मैंने कई बार बताया भी है। अब देख लो, कटिंग स्पीड इनटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इनटू टैप का डायमीटर। फीड हमेशा जो है आपको रखनी पड़ेगी फीड की वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू। आरपीएम इनटू पिच को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फीड मिलेगी। यही फीड जो है आपको प्रोग्राम में डालनी पड़ेगी। अब एक एग्जांपल भी समझ लो कि M10 इंटू 1.5 का टेप है, आरपीएम आपको क्या देना है 500, तो फीड आपकी क्या हो जाएगी 1.5 इंटू 500 बराबर हो जाएगा 750 mm पर। सीएनसी टैपिंग में फीड गलत हुआ तो टैप तो टूटेगा ही टूटेगा। अब बात करते हैं स्पाइरल फ्लूट टेप। ये स्पाइरल फ्लूट ड्रिल जैसा ही दिखता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझ लो। इस टैप का फ्लूट जो है हेलिक्स एंगल में होता है। ये चिप को ऊपर की तरफ पुल करता है, यानी कि इसका यूज आप ब्लाइंड होल में करते हैं और इसीलिए जो है इस टेप को चिप इवैक्यूएशन का मास्टर कहा जाता है। इसमें क्लॉगिंग की प्रॉब्लम ही नहीं होती और सबसे अच्छी चीज होती है ब्लाइंड होल के लिए सबसे बेस्ट टेप माना जाता है जहां पर चिप बॉटम में जाम नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जो है इसकी क्वालिटी है। रिकमेंडेड मटेरियल्स की बात करें तो देखो इसको यूज आप कर सकते हैं एल्यूमिनियम में, स्टेनलेस स्टील में कर सकते हो, कॉपर और ब्रास के ऊपर कर सकते हो और लो स्ट्रेंथ अलॉय स्टील पे कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज आपको बताता हूं कि भैया इसमें ना क्लीन थ्रेड प्रोफाइल आपको मिलती है। ब्लाइंड होल सेफ टेपिंग जो है आपको इसमें कर सकते हो। चिप कंट्रोल जो है इसका बहुत ही बढ़िया मिलता है आपको, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसकी जो स्पीड है ना वो स्पाइरल पॉइंट से कम होती है। हार्ड मटेरियल में फ्लूट वीक हो सकता है, इसीलिए जो है इसका यूज नहीं करते। स्पाइरल फ्लूट टेप में आरपीएम हमेशा 20 से 30% जो है कम रखो, क्योंकि फ्लूट थिन होते हैं और टॉर्क ज्यादा लगता है। अब बात करते हैं रोल टैप की, जिसको कि हम फॉर्म टेप भी बोलते हैं और ये सबसे एडवांस टैपिंग टेक्नोलॉजी में काउंट किया जाता है। इस टैपिंग में कटिंग नहीं होती। रोल टैप मटेरियल को कट नहीं करता है, मटेरियल को फ्लो करवाता है। थ्रेड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से जो है इसमें बनती है। मटेरियल कंडीशंस की अगर मैं बात करूं तो देखो इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि आप एल्यूमिनियम पे यूज कर सकते हो, कॉपर पे यूज कर सकते हो और माइल्ड स्टील जैसे सॉफ्ट मेटल पे काम कर सकते हो। और अगर आपको और भी कहीं यूज करना है तो आप लो कार्बन अलॉय स्टील पे भी इसका यूज कर सकते हो। कास्ट आयरन में कभी भी रोल टैप का यूज मत करना, टूट जाएगा। सबसे अच्छी चीज क्या रहती है इसके एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें चिप्स नहीं होती।
जीरो चिप प्रॉब्लम, थ्रेड स्ट्रेंथ जो है 20 से 30% ज्यादा मिलती है, सरफेस फिनिश जो है बहुत ही बढ़िया मिलती है और टूल लाइफ जो है इसकी बढ़िया आपको मिलेगी। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस रहती है। होल साइज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो फिर ये काम नहीं करेगा, टॉर्क इसमें ज्यादा लगता है, हार्ड मटेरियल में ये फेल हो जाता है। अब देखो यहां तक आपने सीख लिया, तो अब समझ लेते हैं कि भाई होल साइज का जो रूल है वो याद कर लो। रोल टैप के लिए होल साइज कटिंग टैप से बड़ा होता है, गलत होल साइज मतलब कि टैप ब्रेक होगा पक्का। रोल टैप में आरपीएम थोड़ी सी कम रखो, लेकिन फीड पिच के एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए। कूलेंट कंपलसरी होता है और प्रीफर जो होता है इसमें ऑयल बेस्ड टैपिंग फ्लूइड जो है इसमें यूज करना। बाकी देखो मैं आपको टैप सिलेक्शन का एक क्विक लॉजिक बता देता हूं। सिंपल लॉजिक याद रखो, थ्रू होल प्लस स्टील तो आप स्पाइरल पॉइंट यूज करो, ब्लाइंड होल प्लस एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील है तो स्पाइरल फ्लूट यूज करो, और अगर आपको नहीं चाहिए चिप प्लस स्ट्रॉन्ग थ्रेड चाहिए तो रोल टैप यूज करो। मटेरियल से पहले होल टाइप देखो, फिर टैप सेलेक्ट करो। और एक चीज अपने दिमाग में याद रखो कि भैया ड्राई टैपिंग ना एक सिर्फ मिथ है, कूलेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टील के लिए सल्फर ऑयल यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के लिए नॉन स्टेनिंग ऑयल यूज होता है और स्टेनलेस स्टील के लिए हाई प्रेशर कूलेंट यूज किया जाता है। अब कोटिंग का भी समझ लो, टाइटेनियम नाइट्राइड जो है आपका जनरल यूज के लिए होता है, टाइटेनियम एल्यूमिनियम नाइट्राइड स्टील और स्टेनलेस स्टील के लिए यूज होता है, और डीएलसी ये एल्यूमिनियम के लिए यूज। तो देखो यहां तक अगर आपने जो है वीडियो को देख लिया है तो फाइनल कंक्लूजन भी आप सुनते जाओ। टैप कभी वीक नहीं होता, प्रोसेस जो है कमजोर होता है। मटेरियल, होल, आरपीएम, फीड, कूलेंट सब अलाइन अगर हो जाए ना तो टैपिंग लाइफ टाइम चलती है। और ये जो टैपिंग टेक्निक्स है ये आपको आगे तक लेके जाएंगी एज ए परफेक्ट मशीनिस्ट। अगर आप सीएनसी में प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हो तो आप फॉलो कर लीजिए सिग्मा यूथ इंजीनियर्स एकेडमी को। मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हैं सिग्मा यूथ इंजीनियर्स। थैंक यू।